चिड़िया और उसकी बेटी बहुत मेहनती थी। चिड़िया ने अपने खेतों में बहुत सारी मकई लगाई थी, जिसका वो बहुत ध्यान रखती थी। गुड़िया बेटी, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। हम कल नदी से पानी लाकर अपने खेतों में देंगे। मम्मा, अभी 2 दिन पहले ही तो खेतों में पानी दिया था। गुड़िया बेटी, जैसे हम पक्षियों को प्यास लगती है, वैसे ही इन पौधों को। अगर हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो ये सारे मकई के पौधे मर जाएंगे। ठीक है मम्मा, हम दोनों कल ही नदी से पानी लाकर अपने मकई के पौधों में देंगे। हाँ मेरी गुड़िया बेटी, अभी शाम हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। मम्मा चिड़िया और गुड़िया अपने घर जाती है। कालू जी, आप दिन भर बस घोंसले में ही पड़े रहते हो, कोई काम भी कर लिया करो। काली, अगर तुम्हें काम करना है तो करो, मुझे तंग मत करो। जब देखो तब तुम्हारी कां कां शुरू हो जाती है। कालू जी, चिड़िया को देखो, वो दोनों माँ बेटी अकेले ही अपने खेतों में मकई की फसल तैयार कर रही है, और एक तुम हो 1 नंबर के आलसी। काली, मैं कल ही चिड़िया के पास जाऊंगा और उससे कम पैसों में फसल खरीदने की बात करूंगा। रहने दो कालू जी, वो चिड़िया अब बड़ी सियानी है, उसे हमारी चालाकी का सब पता है। काली, तुम्हारे कालू जी से भी सब डरते हैं। अगली सुबह मम्मा चिड़िया और गुड़िया नदी से पानी लाकर खेतों में देती है। तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। कालू भैया, आप यहाँ, क्या मुझसे कोई काम था? हाँ चिड़िया, जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी तो तुम मुझे ही अपनी फसल बेचना। कालू भैया, आप बहुत कम दाम पर हमारी फसल लेते हो। मैं अपनी फसल आपको नहीं बेचूंगी। मेरी किसी दूसरे पक्षी से बात हो रखी है। चिड़िया, तुम ज्यादा चूं चूं मत करो, तुम्हारी फसल तो मैं ही खरीदूंगा। कालू, ये कैसी जबरदस्ती है? चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं अपनी चील दोस्त को यहाँ बुलाऊंगी। चील का नाम सुनकर कालू चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। मम्मा, ये कौवे बहुत बुरे हैं, जब देखो तब हमें परेशान करने के लिए आ जाते हैं। हाँ गुड़िया बेटी, हम इन कौवों से दूर ही ठीक है। मम्मा, अब कुछ दिन में हमारी फसल भी तैयार हो जाएगी। हाँ गुड़िया बेटी, जब तक हमारी फसल तैयार नहीं होती तब तक हमें अपनी फसल की रक्षा करनी होगी। गुड़िया बेटी, आप घर जाओ और मैं खाने के लिए दाना लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा। गुड़िया अपने घर जाती है और मम्मा चिड़िया दाना की खोज में जाती है। काली, तुम्हें पता है, वो चिड़िया तो बड़ी चूं चूं कर रही थी, उसने मुझे चील की धमकी देकर वहां से भगा दिया। कालू जी, जब से उसकी दोस्ती माही चील से हुई है तब से वो बड़ी उड़ रही है। हाँ काली, पहले जो हम बोलते थे तो चिड़िया मान जाती थी, अब तो बहुत सियानी बन रही है। कालू जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। काली, क्या शैतानी सूझ रही है तुम्हें? कालू जी, जब चिड़िया की फसल तैयार हो जाएगी तो उससे पहले हम ही उसकी फसल चुरा लेंगे। अरे वाह काली, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जग्गू बेटे, अब आप खेलने जाओ। गुड़िया और मिट्ठू खेल रहे होते हैं, तभी जग्गू भी आ जाता है। जग्गू, तुम यहाँ? गुड़िया, तुम्हारी मम्मा बहुत बुरी है, तुम्हारी मम्मा ने मेरे पापा को भगाया, मैं तुम्हारी मम्मा को छोड़ूंगा नहीं। जग्गू,
तुम्हारे पापा ही हमारी फसल खरीदने की जबरदस्ती कर रहे थे। तुम्हारे पापा ही बुरे हैं। गुड़िया, मेरे मम्मा पापा तुम्हारी मम्मा को छोड़ेंगे नहीं। जग्गू, तुम यहाँ से चले जाओ। जग्गू गुड़िया को मार के वहाँ से भाग जाता है। ये जग्गू बहुत बुरा है। गुड़िया, ये जग्गू ऐसा ही है, तुम मत रो। हाँ मिठू, मैं अपनी मम्मा को सब बता दूंगी कि जग्गू ने मुझे मारा। गुड़िया मिठू भी अपने घर लौट आते हैं। तभी गुड़िया की मम्मा भी घर आ जाती है। मम्मा, मम्मा, उस जग्गू ने मुझे मारा। गुड़िया बेटी, जग्गू ने तुम्हें क्यों मारा? गुड़िया जग्गू की सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। ये दुष्ट कौवे कभी नहीं सुधर सकते, अब अपने बेटे को भी अपने जैसा बना रहे हैं। हाँ मम्मा, कुछ दिन बीत जाने के बाद चिड़िया की फसल भी तैयार हो जाती है। गुड़िया बेटी, हम कल ही अपनी सारी फसल तोड़ लेंगे। तभी कालू उनकी बात सुन लेता है और अपने घर जाता है। काली, मैंने अभी अभी सुना चिड़िया कल ही अपनी फसल तोड़ रही है। हमें आज रात को ही उनकी फसल चुरानी होगी। हाँ कालू जी, उससे पहले चिड़िया अपनी फसल ले जाए, हम ही उसकी फसल ले आएंगे। रात होते ही कालू काली चिड़िया के खेत में जाते हैं। अरे वाह कालू जी, चिड़िया की तो बहुत अच्छी फसल हुई है। ये फसल बेचकर तो हम बहुत अमीर पक्षी बन जाएंगे। हाँ काली, उससे पहले कोई हमें देख ले, हम यहाँ से निकल जाते हैं। कालू काली खेत की सारी मकई तोड़कर अपने घर जाते हैं। कालू जी, अब कल चिड़िया और उसकी बेटी अपने खेत देख के रोएंगे। हाँ काली, ये तमाशा देखने हम भी जाएंगे। अगली सुबह ही मम्मा चिड़िया और गुड़िया अपने खेत जाते हैं। खेत में तो जरा भी मकई नहीं थी। ये सब देखकर चिड़िया रोने लगती है। गुड़िया बेटी, हमने इतनी मेहनत से फसल तैयार की थी और कोई दुष्ट हमारी सारी मकई चुरा कर ले गया। मम्मा, मम्मा, आप चुप कर जाएं, हम उस दुष्ट को ढूंढ के रहेंगे और फिर जंगल के मुखिया से उसे सजा दिलवाएंगे। गुड़िया बेटी, हमें तो पता भी नहीं है कि किसने हमारी फसल चुराई है। तभी मीठी वहाँ आती है। चिड़िया, चिड़िया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मीठी बहन, क्या बात है? चिड़िया, मैंने अभी कौवों को मकई बेचते देखा है। उन्होंने तो खेत भी नहीं बोए हैं। मम्मा, उन दुष्ट कौवों ने ही हमारी फसल चुराई है। हाँ गुड़िया बेटी, मैं उन दुष्टों को छोड़ूंगी नहीं। चिड़िया अपने दोस्तों को इकट्ठा करती है और कालू के घर जाती है। चिड़िया, तुम सब डंडे लेकर यहाँ क्या कर रहे हो? दुष्ट कालू काली, तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुमने मेरी फसल चुराई, खुद मेहनत करते नहीं और दूसरों की फसल चुरा कर बेचते हो। नहीं नहीं चिड़िया, सब मिलकर कालू काली की खूब धुलाई करते हैं। चिड़िया, ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं, इन्हें तुम रखो। सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, आज तो उन पक्षियों ने हमारी बहुत धुलाई की। हाँ काली, गलती तो हमारी भी है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ कालू जी, हमें खुद मेहनत करके अपनी फसल तैयार करनी चाहिए। फिर चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर में खुशी खुशी रहते हैं।